नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम यूपीएससी हिंदी मीडियम के टॉप पर रहे रवि कुमार सिहाग की कॉपी को लेकर आए हैं। यूपीएससी की कॉपी कैसे रवि कुमार सिहाग, इनकी कल रिजल्ट आया और 18वीं रैंक उनको मिला, और ये कैसे कॉपी लिखा, हिंदी मीडियम में इतना बड़ा बदलाव कैसे हुआ, क्या कॉपी इस बार लिख दिया जो कि यूपीएससी की परीक्षा को टॉप कर गए। यूं कहें कि ये पहली रैंक यू हिंदी मीडियम से इस बार देखने को मिली। देखिए, कुछ आपने मार्कशीट देखी होगी, बहुत ज़्यादा फर्क नंबरों का नहीं है, तो यूं कहें कि जो रिजल्ट है वो काफ़ी पॉजिटिव है। आज हम रवि कुमार सिहाग की कॉपी को देखेंगे और देखेंगे ये कैसे इन्होंने यूपीएससी की अपनी कॉपी लिखी, और आज से ही हिंदी मीडियम से है तो ऐसे ही लिखना शुरू करें, स्किल को ऐसे ही एडॉप्ट करें। ठीक है, ज़्यादा समय ना लेकर देखिए लिखना होगा। आपको मैंने कल बताया, अभी शुरू करता हूँ, इनकी कॉपी को दिखाता हूँ। कल मैंने आपको बताया इनके पेपर जीएस के चारों पेपर के मार्क्स को दिखाएं, और वहाँ पे आपने देखा कि किस तरह से जीएस के पेपर 1, पेपर 2, 3, 4 में इन्होंने जो मार्क्स है वो कैसे सिक्योर किए हैं, कैसे गेन किए हैं। वो इंग्लिश मीडियम के कैंडिडेट, जो टॉपर्स इंग्लिश मीडियम के होते हैं, कैंडिडेट जो सेलेक्ट होते हैं, उनके जो मार्क्स होते हैं उन्हीं के आसपास जो मार्क्स हैं जीएस में, वो अब रवि कुमार सिहाग को मिले हैं। यही वजह है कि हिंदी मीडियम से इनका सिलेक्शन 18वीं रैंक के रूप में देखने को मिला। ठीक है, तो चलिए देखते हैं रवि कुमार सिहाग की कॉपी। देखिए, इस तरह से इन्होंने मुखर्जी नगर में इसे लिखा था अपनी कॉपी को। मैं ले चलता हूँ, आपको आगे बढ़ाता हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। पहला क्वेश्चन इस तरह से कुछ पूछा था कि नीति आयोग की संरचना और प्रकारों का उल्लेख कीजिए, साथ ही इसकी समकालीन प्रासंगिकता पर भी टिप्पणी कीजिए। ठीक है, देखिए, नीति आयोग पर प्रश्न किया था। रवि कैसे लिखते हैं? 18वीं रैंक है, व्यापक बदलाव किया है इन्होंने। देखिए, लिखते हैं, भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015 को बदलते परिप्रेक्ष्य में विकास को बढ़ाने के लिए योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया। एक लाइन में इन्होंने नीति आयोग को बता दिया कि कैसे 2015 में नीति आयोग को योजना आयोग से रिप्लेस करके नीति आयोग को लाया गया, और अंडरलाइन यहां पे नीति आयोग को कर दिया। ठीक है, अब देखिए संरचना लिखते हैं, किस तरह से इसकी संरचना स्ट्रक्चर है नीति आयोग का। अध्यक्ष इसका क्या होता है? देखिए, आप देखिए कि इस तरह से ये जो पार्ट्स हैं, अध्यक्ष, पूर्णकालिक सीईओ किस तरह से होते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। ये इससे इस तरह से जो आपका पैरा में लिखना, आपको पैरा में जो लिखते हैं लगातार, वो लिखने से बचें और इस तरह की स्किल को बढ़ाएं। ठीक है, देखिए लिखते हैं, पूर्णकालिक सदस्य विश्वविद्यालयों के विशेषज्ञ अधिकतम 2 होने चाहिए। 4 केंद्रीय मंत्री इसमें होने चाहिए। किसमें? अध्यक्ष के रूप में जो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है वो जो है, और अन्य आमंत्रित सदस्य। ठीक है, अब इस पे स्थायी प्रतिशत की बात कही है। ठीक है, ये देखिए लिखते हैं, हेडिंग डालते हैं, इसमें लिखते हैं, इसमें समस्त राज्यों की भागीदारी होती है, इसमें भी टीम इंडिया शाखा आदि प्रमुख शाखाएं होती हैं। ठीक है, आगे इसके प्रकार्य, जो क्वेश्चन में प्रकार्य पूछा था ना, तो प्रकार्य क्या लिखते हैं, राष्ट्रीय विकास एजेंडे के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रमुख महत्व देते हुए राज्यों की संपूर्ण भागीदारी के साथ नीतियों रणनीतियों का निर्माण करना। ठीक है, अब देखिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। ये देखिए क्वेश्चन प्रकार क्या है, इसमें पहला पॉइंट डाला प्रकार का, फिर प्रकार का दूसरा पॉइंट डाला। बूस्टर पॉइंट में लिखते हैं, गरीबी उन्मूलन के साथ साथ ग्रामीण विकास हेतु योजना बनाना। ठीक है, तो ये योजना बनाना पॉइंट्स में ये भी लिखते हैं। देखिए अंडरलाइन, गरीबी उन्मूलन, गरीब विशेषज्ञों, देखिए थिंक टैंक हो गया, इंडेक्स और डेटा की सहायता, ये जो इंपॉर्टेंट टर्म है, वर्ड्स हैं, ये अंडरलाइन करते हैं। रवि कुमार सिहाग देखिए पॉइंट्स में लिखते हैं, देखिए ये भी पॉइंट्स में, ये भी पॉइंट्स में, योजनाओं का मूल्यांकन, और इस तरह से। और अब प्रासंगिकता क्या है किसकी? नीति आयोग के संदर्भ में लिखते हैं। देखिए पहला, सहकारी संघवाद में सहायक है, ये किस प्रकार से। दूसरा, प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद में सहायक। तीसरा, बॉटम अप अप्रोच की बात कही है। ठीक है, तो क्या सीन है, देखिए ये पॉइंट्स में लिखते हैं और इंपॉर्टेंट टर्म को भी अंडरलाइन करते हैं। देखिए नवाचारी विचारों का थिंक टैंक किस तरह से है, और अंततः अपना कमेंट कंक्लूजन के रूप में लिखते हैं क्या, इस प्रकार उपयुक्त प्रासंगिकता के साथ साथ इसी कानूनी रूप देना, वित्त आयोग के समयावधि के साथ को टर्मिनेंस करना, फंड में वृद्धि करना समय की मांग है जो इसकी प्रभावशीलता में वृद्धि करेगी। ठीक है,
तो ये इस तरह से उत्तर इनका समाप्त हो जाता है। देखिए अंडरलाइन करते हैं किस तरह से, जो क्वेश्चन पूछा है अंडरलाइन किया है और अंडरलाइन के साथ साथ पॉइंट्स में लिख रहे हैं। ये टॉपर है 18वीं रैंक हिंदी मीडियम के। इनकी कॉपी को देखकर देखिए आपको ऐसा लगेगा, लगातार लोग कहते थे कि हिंदी मीडियम से रिजल्ट नहीं आता, इस बार का पहला रैंक समझिए ये। और रवि कुमार सिहा को फॉलो करिए। देखिए अगले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कुछ ये है कि देखिए न्यायालयों में लंबित वादों को कम करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट को स्थापित करने की कार्यप्रणाली की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। ठीक है, अब देखिए फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या कैसे कैसे स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रणाली से तात्पर्य विशिष्ट मामलों के तीव्र निस्तारण के लिए सामान्य न्यायालय प्रणाली से इतर विशिष्ट न्यायालय बनाने की प्रणाली है। ठीक है, एक पॉइंट में इन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट को डिस्कस कर दिया कि क्या है। ठीक है, देखिए पहले मैं लगातार बताता हूं कि डिमांड और सप्लाई पे काम करना है, यानी कि रवि सिहाग हर टॉपर यही करता है। डिमांड, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, यानी कि जो आयोग क्वेश्चन पूछा है वो क्वेश्चन क्या है, डिमांड वो आपसे क्या कर रहा है क्वेश्चन में, और सप्लाई उसी हिसाब से आपको सप्लाई करना है। सप्लाई क्या करना है, आंसर में वो सप्लाई करना है, उनकी डिमांड के अनुसार ही आप क्या करेंगे, उसको सप्लाई करेंगे आप अपने कंटेंट को। ठीक है, डिमांड सप्लाई पे यहां भी काम करना है। ठीक है, अब देखिए प्रमुख केस डाला इन्होंने, बलात्कार, चेक बाउंस, आयकरों से जुड़े वादों पर शीघ्र न्याय देना, इस तरह के प्रमुख केस हैं जो फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंतर्गत आ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए फिर अंडरलाइन क्या है, अब देखिए ये देखिए भारत में 11वें वित्त, ये तो लिखते हैं। फिर महत्व, हेडिंग क्या डालते हैं, महत्व। देखिए आंसर आपको कॉपी नहीं करना, आपको स्किल सीखनी है। स्किल का क्या मतलब होता है कि जैसे कि ये देखिए महत्व को यूं लिखा और पॉइंट में फिर लिखना शुरू कर दिया। तीव्र वाद निस्तारण, सेकंड क्या है, न्यायालयों पर बोझ को कम करना, थर्ड क्या है, विशिष्ट वादों जिनमें जटिल विशेषज्ञता की जरूरत है का तीव्रता से समाधान करना। ये पॉइंट बूस्टर। देखिए अब देखिए अगर महत्व को कोई ऐसे लिखना चालू करें कि क्या महत्व है इसका, जो क्वेश्चन पूछा है कि क्या जो आपका फास्ट ट्रैक कोर्ट है इसका महत्व अगर बताना हो, तो आप लगातार क्या करोगे, आप तो 400 शब्दों में पूरा लगातार महत्व ही लिख डालोगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है। टॉपर्स क्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, क्यों उन्हें कमीशन ने 18वीं रैंक दी है, यही रीजन है। इसको सीखिए। लोग कहते हैं मैं इनकी तरह क्यों लिखूं, आपको इनकी तरह कॉपी नहीं करना है, इस उत्तर को आपको कॉपी नहीं करना है, आपको इस स्किल को सीखना है। आपको यहां से सीखना है कि पहला जो पॉइंटर है, बूस्टर है, अंडरलाइन क्या कर रहे हैं, कहां से दे रहे हैं, इन चीजों को आपको सीखना है। देखिए बेस्ट बेकरी केस, ये अंडरलाइन करते हैं। देखिए अंडरलाइन क्या हुआ है, ठीक है, जेसिका लाल मर्डर केस, करंट के मुद्दों को, करंट के टॉपिक्स को भी अपने आंसर में जब आप डालते हैं और अंडरलाइन करते हैं तो एग्जामिनर के ऊपर वो बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच आ जाता है आपका। ठीक है, तो ये देखिए चुनौतियां, फिर पॉइंट डालते हैं चुनौतियां किस तरह से हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय की हालिया शोध के अनुसार ये न्यायालय अपनी भूमिका निभाने में उतने सफल नहीं रहे हैं। ये चुनौतियां हैं किसकी, फास्ट ट्रैक कोर्ट की, कि अभी सफल इतना नहीं हुआ है। तो क्वेश्चन के डिमांड, अब देखिए किस तरह से सफल नहीं हुआ वो भी पॉइंट्स में लिखते हैं। अब अगर लगातार आप फिर से वही पैरा में लिखना शुरू कर देंगे तो लगातार वो फिर आपका 200 150 से 200 शब्दों में नहीं हो पाएगा। ठीक है, फिर पॉइंट में शुरू करते हैं। ये देखिए पॉइंट में लिखना, ये देखिए आगे की राह क्या हो सकती है, मतलब इस संदर्भ में फास्ट ट्रैक कोर्ट में, वो देखिए ये भी पॉइंटर में लिखते हैं। और देखिए ये जो इंपॉर्टेंट टर्म है इसको भी ये अंडरलाइन करते हैं। ठीक है, और अंततः इनका उत्तर एक कमेंट के रूप में समाप्त हो जाता है कि अतः सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार भी इन्हें सुदृढ़ करना चाहिए ताकि संविधान के न्याय के मूल की प्राप्ति की जा सके। ठीक है, अब इस तरह से उत्तर समाप्त हो जाता है। देखिए इस तरह से कुछ उत्तर है और पॉइंटर में लिखते हैं, डेटा को अंडरलाइन करते हैं, करंट के जो हालिया करंट के जो घटनाएं हैं उसको भी अपने आंसर में डालिए अगर हो सके। उसमें अगर आपका क्वेश्चन अटैच हो रहा है, आपको वहां से अटैचमेंट मिल रही है आपको कंटेंट में, तो वो जरूर डालिए। तो ये रवि कुमार सिहाग की कॉपी जो रिजल्ट में यूपीएससी की परीक्षा में इस बार इन्हें 8वीं रैंक वाली मिली है, ये इनकी कॉपी है। और मैं आपको एक बार शेयर कर दूं कि ये कॉपी मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, जो कि टेलीग्राम के लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और मैं आपको शेयर कर दूं कि आज से ही लग जाए। देखिए लिखना बहुत ज़रूरी है। देखिए मैं आप थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ रवि की कॉपी, देखिए मैं रवि की कॉपी स्क्रॉल करता हूँ। देखिए इस तरह से कुछ लिखते हैं, देखिए अंडरलाइन, हर जगह अंडरलाइन। उपाय किस तरह से हैं, आपको पहले तो भैया कुछ मेरिट्स क्या क्या है,
पहले तो आपको पैरा में नहीं लिखना है क्योंकि आपके पास उतना समय नहीं होता। दूसरा क्या करना है आपको, दूसरा आपको इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स जो है आपके आंसर में, आपको ऐसा लगता है कि जो मैं लिख रहा हूं उसमें कीवर्ड्स ये कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है, उसे अंडरलाइन करें अपने आंसर में, ठीक है, जैसा कि रवि सिहाग ने किया। दूसरा पॉइंटर फॉर्म में लिखना है। तीसरा क्या है, पॉइंटर फॉर्म इन द सेंस पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरह से यू खत्म करके लिखना है ताकि आपको कम समय में आप अधिक से अधिक आंसर को जो जवाब है वो पूरा दे पाए, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स को आप अपने मन में बना लें और इस तरह से आपको आंसर लिखना होगा। कल मैं आपको यूपीएससी के ही टॉपर सुनील कुमार धनवंता जो हैं उनकी कॉपी आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से, देखिए उनकी 22वीं रैंक है, वो किस तरह से लिखते हैं और कैसे यूपीएससी की परीक्षा में हिंदी मीडियम, खासकर हिंदी मीडियम से टॉप कर गए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को इससे मदद मिल सके। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।